everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी नीट की जो मेरिट लिस्ट कल आई थी उसका एनालिसिस करेंगे डिटेल में और देखेंगे मेरिट लिस्ट के बाद फर्स्ट राउंड में यूपी के लिए 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS, SC, ST सभी कैटेगरी का, और क्या ट्रेंड रहा है इस साल मेरिट लिस्ट को देखकर क्या लगता है कट ऑफ को, और बाकी प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो हमने एनालाइज़ किया है। कल जैसे ही मेरिट लिस्ट आई थी उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस, कॉल्स, टेक्स्ट आने लगे थे और उसके बाद मैंने कहा था कल को जो है आपके पास डिटेल वीडियो आ जाएगी। अगर मैं जल्दी में ऐसी डालता तो उसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं हो पाता कि कितनी सीट्स हैं, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। हवाबाजी नहीं करना चाहते थे, इसलिए पूरा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो आपके सामने आई है। और उसके साथ ही एक बहुत ही खुशखबरी सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी के हैं कि जो नए कॉलेजेस बाकी बचे हुए हैं 6, आपको पता होगा ऑलरेडी 7 कॉलेजेस ऐड हो गए हैं, जिसमें से 2 कॉलेज में 50-50 सीट हैं, ललितपुर और कानपुर। उन दोनों में सीट्स बढ़कर 50 से 100 होने वाली हैं। और उसके साथ ही जो बाकी बचे हुए 6 कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन नहीं मिली थी उनको भी परमिशन मिलने वाली है। ये न्यूज़ क्या है ये मैं अभी आपको एनालिसिस के बाद वाले पार्ट में इसको बताऊंगा, तो सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा कट ऑफ के बारे में भी और आगे क्या चांसेस हैं सीट्स बढ़ने के, क्योंकि ऑलरेडी 2 जगह पर बढ़ चुकी हैं और बाकी सीट्स भी बढ़ने वाली हैं, ट्यूसडे तक बढ़ जाएंगी। क्या न्यूज़ है पूरा आपको बताऊंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस आपको बताया जाता है, वो चाहे आपका MBBS, BDS, BSc नर्सिंग का काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर BMS, BHMS, BUMS काउंसलिंग से रिलेटेड हो। ऑलरेडी आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, जो लोग उधर कर रहे हैं वो साथ बने रहें चैनल के, आपको अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे पूरी काउंसलिंग का। तो ये जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका सीरियल नंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम था क्योंकि जो पहली बार कर रहे होंगे काउंसलिंग इसमें दिक्कत होती है। यही होती है स्टेट मेरिट रैंक, स्टेट रैंक यानी जो स्टूडेंट नंबर 1 पे है तो उसकी स्टेट रैंक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर साइड में जो लिख रही है ये क्या हो गई, आपकी स्टेट रैंक हो गई। यहाँ से आप अपना रोल नंबर डाल के या अपना नाम डाल के जो भी है वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें से वही कैंडिडेट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर दी थी, सिक्योरिटी फ़ीस जमा कर दी थी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं कर पाए थे या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे या सब कुछ किया लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पाए थे, तो ऐसे केस में या रिजेक्ट हो गए थे, उनको इस मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है। उनके लिए सेपरेट लिस्ट थी रिजेक्टेड कैंडिडेट की। ऐसे स्टूडेंट अगले राउंड में यूपी के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसलिए बता दिया ताकि काफ़ी स्टूडेंट फिर सेम क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता दूं। और यहाँ पर कैटेगरी स्टूडेंट की लिखी है, सब कैटेगरी यहाँ पर लिखी है और उसके साथ ही नीट के मार्क्स और नीट की रैंक यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया इस पूरी PDF से, क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो फिर उस PDF से जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें से जो हमने डाटा निकाला है तो उसको देख कर जो लगता है ऊपर की तरफ जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा इस साल मेरिट लिस्ट में, क्योंकि जिस स्टेट रैंक पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक थी उस बार इस साल के लिए वो ऑल इंडिया रैंक बढ़ गई है। यानी आप जब देखेंगे स्टेट रैंक इस साल 100 तो ये ऑल इंडिया रैंक 2700 है इस साल के लिए और पिछले साल ये 2306 थी। तो देखेंगे तो सेम स्टेट रैंक पर ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक को जो है कवर किया जा रहा है। इसका मतलब यूपी के स्टूडेंट कम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ तो उनका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यानी जिस स्टेट रैंक पर लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी उस स्टेट रैंक पर जो है ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक तक इस बार कवर होगा तो कट ऑफ जो है लो रहेगी। बाकी अगर 250 पे देखेंगे तो लास्ट ईयर जो थे 3855 थे और इस बार देखेंगे तो 4227 ऑल इंडिया रैंक जो है, तो काफ़ी ऑल इंडिया रैंक के अंदर आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। यूपी की कट ऑफ को लो करने में इसका एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा। फिर स्टेट रैंक 500 पे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर थी 6310 ऑल इंडिया रैंक और इस बार है 6318 ऑल इंडिया रैंक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। फिर 750 ऑल इंडिया रैंक पर 8338 और यहाँ पर 8356, लेकिन फिर भी कुछ तो फ़ायदा है ही, वरना नॉर्मली क्या होता है हर आने वाले साल में कुछ ना कुछ मेरिट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी है तब भी ये एक फ़ायदे की चीज़ है। स्टेट रैंक 1000 पर, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 10,182 और इस साल लास्ट ईयर थी और इस साल अगर देखा जाए तो 10,418 है, तो यहाँ पर भी 300 ऑल इंडिया रैंक का लगभग फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स का। और 1500 स्टेट रैंक पर लास्ट ईयर थी 14,030 और इस साल है 14,283 और 2000 स्टेट रैंक पर लास्ट ईयर थी 17,528 और इस बार है 18,061 ऑल इंडिया रैंक। और लास्ट ईयर जो लास्ट सीट मिली थी यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया इस वजह से क्या है, जो लास्ट सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी वो थी 2466 स्टेट रैंक पर। 2466 स्टेट रैंक पर जो जनरल कैटेगरी के लिए
जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 20,930, ठीक है। जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी लास्ट ईयर वो थी 20,930 ऑल इंडिया रैंक पर, और 2466 स्टेट रैंक थी। और इस बार अगर 2466 स्टेट रैंक पर देखा जाए तो लगभग 21,618 है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अब तो कई सारे पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, क्या क्या हुए हैं मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर ऐसा होता कि जितनी सीट्स लास्ट ईयर है सिर्फ वही रहती, नए जो 7 कॉलेज है वो नहीं भी ऐड होते, और जो नए पुराने कॉलेज में जो और सीट्स ऐड हुई हैं वो नहीं भी होती, तब भी अगर सब कुछ पैरामीटर पिछले साल की तरह रहता और मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखते तो इस बार जो है जनरल कैटेगरी के लिए 21,500 मतलब 21,618 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड थी कट ऑफ। लेकिन अब क्योंकि जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, पुराने कॉलेज में कुछ सीट्स ऐड हुई हैं, 7 कॉलेज ऑलरेडी ऐड हुए हैं, टोटल मिला के 600 सीट्स फर्स्ट राउंड में ऐड हुई हैं। अभी आने वाले में 600 सीट्स और एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो कानपुर और ललितपुर वाला है उसमें 50 से 100 सीटें होने वाली हैं। अभी मैं आपको उसका ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप देखेंगे। ये तो तब तक था जब और सीट्स ऐड नहीं होती तब, लेकिन अभी जो सीट्स है वो ऐड हो गई हैं। तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए जनरल कैटेगरी से जो स्टेट रैंक जिस पर कॉलेज मिल सकता है वो 2800 के आसपास है। कैसे मैंने निकाला ये भी मैं अभी आपको जो एनालिसिस किया उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2800 के आसपास जो है स्टेट मेरिट लिस्ट पे आपको जो है कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं जनरल कैटेगरी से, जिस पे ऑल इंडिया रैंक बैठ रही है 23,978, मतलब लगभग 24,000 ऑल इंडिया रैंक पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए कैसे निकाला वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लगभग 24,000 तक जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिलता हुआ दिखेगा फर्स्ट राउंड में यूपी के अंदर। बाकी 3,000 ऑल इंडिया रैंक पर आप देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, 25,448 ऑल इंडिया रैंक बैठ रही है। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के लिए देखें तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो इस बार काफ़ी बड़े हैं, तो उसमें कट ऑफ फर्स्ट राउंड में बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट बाकी आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर उसमें चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, जो एनालिसिस किया, अब इसकी बेस पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो निकाली है इस साल के लिए, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर रीज़न बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको निकाला। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो जो एक्सपेक्टेड है 23,300 से 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक फर्स्ट राउंड में यूपी के आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। कैसे हमने निकाला देखो, पहले जनरल कैटेगरी का बताता हूँ, कैटेगरी वाइज आपको समझाता हुआ चलूँगा। जनरल के लिए मैंने कहा 23,300 से 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक। लास्ट ईयर जो सीट्स थी स्टेट कोटा के अंदर वो 3380 थी। 3380 पर जो स्टेट मेरिट लिस्ट पर जो कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी को वो था 2466 स्टेट रैंक तक, स्टेट रैंक, ठीक है। इस पर जो है आपको कॉलेज मिल गया था। लेकिन इस बार जो स्टेट की सीट है स्टेट कोटा के अंदर जो गवर्नमेंट सीट है अभी फर्स्ट राउंड में, अभी आगे और बढ़ेंगी, 3850 सीट जो है हो चुकी हैं इस साल। 3850 सीट हो गई है, तो टोटल इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया कि अगर 3880 सीट्स थी तो 2466 स्टेट मेरिट लिस्ट गई थी। तो अगर 3850 सीट्स रहती हैं, 3850 सीट्स अगर रहती हैं तो इसकी सिंपल मेरिट लिस्ट क्या तक जाएगी, 2466 डिवाइडेड बाय 3380 गुणा 3850। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है, ये क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट मेरिट रैंक क्या जाएगी इस साल के लिए। तो उसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2800 यहाँ पर आ रहा है, यानी 2800 स्टेट रैंक इस साल के लिए आ रही है। लास्ट ईयर कितनी थी जनरल कैटेगरी से 2466, ये कितनी आ रही है 2800। अब 2800 पे एग्जैक्ट आपको कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि 2800 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी रैंक बैठ रही है, 2800 स्टेट रैंक पर आपकी बैठ रही है लगभग 23,978। तो आप कहेंगे फिर तो डेफिनेटली 24,000 तक जाएगी, लेकिन नहीं, 24 से थोड़ी लो जाएगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर 2800 स्टेट रैंक है, 2800 स्टेट रैंक है, इसमें जो बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं ना, कैटेगरी वाले वो चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों, ओबीसी वाले हों, एससी वाले हों, एसटी वाले हों, किसी के अगर ऐसे मार्क्स हैं कि उसको जनरल कैटेगरी से सीट्स मिल सकती है तो उसको शिफ्ट करके जनरल से सीट दे दी जाती है। तो इस वजह से जो जनरल की सीट है वो कम हो जाएंगी। अब ये एग्जैक्ट कितनी कम होंगी इसलिए उसको नहीं बताया जाता, इसी वजह से यहाँ पर जो है हमने रेंज रखी है कि अगर एक भी जनरल की सीट कोई नहीं लेता है तो लगभग 24,000 तक जाएगी, और इसमें से जितने ज़्यादा कैटेगरी वाले स्टूडेंट उठाएंगे उतनी कम होती रहेगी। तो एक्सपेक्टेड जो हमारे हिसाब से है वो 23,300 से 24,000 तक जो है आपकी रैंक चली जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी की सीट कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं लेता है तो 24 तक आपको साफ साफ जाती हुई दिख रही है। इसमें कुछ लंबा हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल सीट्स इंक्रीज हुई हैं उसका हमने रेशियो यहाँ पर निकाला है। ये तो उसकी बात हो गई। उसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए हमने क्या किया, जो वहाँ पर आपको स्टेट मेरिट रैंक दिख रही है, मैं एक बार आपको वहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो स्टेट मेरिट रैंक है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने पहले तो
अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए देखें तो स्टेट मेरिट रैंक कोई फ़र्क नहीं पड़ती, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। जनरल के लिए इसका इंपैक्ट पड़ता है। बाकी अदर कैटेगरी वाले स्टेट की रैंक देख रहे हैं तो उसका उनके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आपकी कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसको क्या देखना कि ईडब्ल्यूएस में उसकी कितनी रैंक है, तो वो कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ से आप ऊपर से नीचे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर पहला, तो इस कैंडिडेट की पहली रैंक स्टेट रैंक अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस कैंडिडेट की है राकेश कुमार पांडे, जिनके फादर का नाम है, इधर नेम स्टूडेंट का है, ठीक है। तो स्टेट रैंक ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो इस स्टूडेंट की है। उसी तरह से सेकंड ईडब्ल्यूएस रैंक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत नीचे जाकर आपको मिलेगा। देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ आया ईडब्ल्यूएस सेकंड रैंक। स्टेट रैंक देखेंगे आप तो इस टाइम पर लगभग 56 के अराउंड है, 57 स्टेट रैंक है। और ईडब्ल्यूएस में अगर इसकी कैटेगरी रैंक देखा जाए इस स्टूडेंट की तो कितनी बन रही है? सिर्फ 2। तो किसी कॉलेज में 1 या 2 सीट होंगी तब भी वो टॉप का कॉलेज ही होगा, चाहे उसी में इनको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टेट मेरिट रैंक मैटर नहीं करती है। अगर कैटेगरी के हैं आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सब का हमने क्या किया है, कैटेगरी वाइज इनकी स्टेट रैंक दिखा ली है। और फिर जो टोटल सीट्स थी 3850, टोटल सीट्स कितनी थी? 3850। फिर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, टोटल 27% ओबीसी में गई, ओबीसी में सीट्स गई, 10% ईडब्ल्यूएस में गई, एससी में गई लगभग 21%, 18 से 21% रहती है, एसटी में गई 2%, टोटल 77 सीट्स एसटी में आई। और बाकी इनमें देखा जाए ओबीसी में 1040 सीट्स गई, टोटल 3850 सीट्स में से। ईडब्ल्यूएस में लगभग 385 के आसपास सीट्स गई, और जो बाकी एससी कैटेगरी बची है उसमें 800 के आसपास जो है सीट्स गई। तो ये हमने टोटल जो सीट्स थी उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर देखा ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स आ रही है, फॉर एग्जांपल 385। तो जो स्टूडेंट की 385 स्टेट रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आपको स्टेट रैंक ये वाली जनरल वाली नहीं देखनी है क्योंकि ये सबकी है। आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर स्टेट रैंक कितनी है वो हमने यहाँ से निकाला था। उसको निकालने के बाद फिर एप्लीकेशन किया है। फिर इसमें से ईडब्ल्यूएस के कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जनरल से कॉलेज पा जाएंगे, अगर उनकी ऐसी रैंक होगी कि जनरल से उनको कॉलेज मिल सकता है तो वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स लगाने के बाद, अब इसको मैं पूरा डिटेल में एक चीज़ को नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स को देखकर इसी तरह से हमने एससी कैटेगरी का काउंट किया कि टोटल स्टेट रैंक कितनी बैठ रही है और कितनी ऑल इंडिया रैंक पर बैठ रही है। वो सब करने के बाद जो हमारी कट ऑफ बनी है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 23,500 से 24,200 तक ऑल इंडिया रैंक जाने के चांसेस है फर्स्ट राउंड में। ओबीसी में 23,600 से 24,300। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 1,62,000 से 1,65,000। हालांकि इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था फर्स्ट राउंड में इतनी चली जाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने एससी के कैंडिडेट्स को जोड़ा है ना, तो वो जो टोटल सीट एससी कैंडिडेट्स के लिए आ रही हैं वो टोटल उसके अराउंड जो 161 के यानी 1,61,000 के आसपास जो है यहाँ पर सिर्फ उनकी कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर 162 से 165 के बोल दिया है कि अप्रोच इसके आसपास रैंक जा सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए क्योंकि यूपी के अंदर कैंडिडेट बहुत कम होते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 550 से 560 के, यानी 5,50,000 तो 5,60,000 के आसपास। और यहाँ पर हो गई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड के लिए रह सकती है। अब आपको मैं लेके चल सकता हूँ उस गुड न्यूज़ की तरफ जो कि है नए कॉलेजेस ऐड होना और सीट्स का इंक्रीमेंट होना। इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ ले चलूँ जहाँ पर ये साफ लिखा हुआ कि आपकी सीट जो इंक्रीज़ हो गई है, ये आप न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें ये काफ़ी पहले से ही चल रहा था कि जो आपकी सीट्स हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन यूपी सेट टू रिसीव रिकॉग्निशन सून, यानी जो बचे हुए 6 कॉलेजेस थे उनको भी परमिशन मिलने की यहाँ पर बात चल रही थी। और जो 2 कॉलेज हैं कानपुर देहात और ललितपुर, उसकी सीट्स 50 से 100 होने की, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होगा जब 14 कॉलेज ने अप्लाई किया था एनएमसी ने एक को भी परमिशन नहीं दी। वो इस वजह से क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया पहले उन्होंने यूज़ किया था 2023 वाला किया था, उसके बेस पे किसी को परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर गवर्नमेंट ने जो है रिक्वेस्ट की थी एनएमसी से और फिर उसके बाद जो है टोटल 7 कॉलेजेस को परमिशन मिली थी। ये किस बेस पे मिली थी? 2020 का जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया था कॉलेजेस को परमिशन देने का, उसकी बेस पर। अब गवर्नमेंट ने और रिक्वेस्ट की है कि सेम पैरामीटर पे जो बाकी बचे हुए कॉलेज हैं 6 उनको परमिशन दी जाए और उसके साथ ही कानपुर देहात और ललितपुर की जो 50-50 सीटें उनको 100 कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आज इस पूरे आर्टिकल में देख सकते हैं जो बाकी 6 कॉलेजेस हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है। और सीट्स जो इंटरनल न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। इंटरनल न्यूज़ ये है कि जो बाकी 6 बचे हुए कॉलेजेस हैं, 6 न्यू कॉलेज हैं, टोटल 600 सीट्स जो है आने वाली हैं, वो ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे तक ऐड हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये जो कॉलेजेस हैं ये नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में भी और स्टेट के सेकंड राउंड में भी। अब जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आपको दिखा देता हूँ यूपी की तरफ से। ये है ऑफिशियल हैंडल मी यूपी गवर्नमेंट, मतलब यूपी गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल हैंडल है। और इसमें ये अपडेट दिया गया था कि ये जो MBBS की सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। हियरिंग फॉर 100 MBBS सीट्स इन ललितपुर मेडिकल कॉलेजेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, विल गेट रिकॉग्निशन सून। क्योंकि जितने भी कॉलेज ये बचे हुए थे उन सबकी जो सेक्रेटरी हैं एनएमसी के अंदर उनको बुलाया गया था और उसकी मीटिंग हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ। और ये बात की गई है रिकॉग्निशन में कि ललितपुर और कानपुर देहात की जो दोनों सीट्स हैं उनको 100 कर दिया जाए, जिसमें ललितपुर वाला इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि इसकी 100 सीट्स होने वाली हैं। जो मेंबर हैं
जो उसके मेंबर हैं वो मान गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड अदर कमिटी मेंबर वर प्रेजेंट इन द हियरिंग, जो हियरिंग हुई थी इनकी, एंड डिस्कशन ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन मेडिकल कॉलेज। द प्रिंसिपल गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड प्रिपेयरनेस। तो यहाँ पर बोला कि बहुत जल्दी इनकी जो परमिशन है वो आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि सीट जो हैं वो सेकेंड राउंड में ऐड होंगी, और जो बाकी नए कॉलेजेस हैं उनका भी सेम अपडेट है। अभी फाइनल अपडेट जो है एक्सपेक्टेड है ट्यूसडे वेडनेसडे तक। जैसे ही कोई आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।